हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डीजे फोटो। तो गाइस मैंने कुछ दिन से नोटिस कर रहा हूँ हर जगह बिनोद ही ट्रेंड चल रहा है। मैंने सोचा कि क्यों ना आपके लिए एक फोटो डी लेकर आ जाऊँ। तो वीडियो को एंड तक देखता है, कुछ स्किप मत करेगा, मैं अच्छे से समझा दूंगा। वीडियो को एंड तक देखते रहना और चैनल में अगर नहीं हो तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे ताकि ऐसे ही न्यू कांसेप्ट का फोटो को आप मिस ना करें। तो चलेगा, स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपको क्या कहना है, एक सोचने वाली पोस्ट से आपको फोटो को कर रहे हैं क्लिक। उसके बाद आपको क्या कहना है, यहाँ पर आपको गैलरी से सेट कर दे रहे हैं PicsArt के अंदर। तो मैं PicsArt के अंदर शेयर कर देता हूँ। तो यहाँ पर PicsArt के अंदर क्या करना है, यहाँ पर आपको बैकग्राउंड को करना है इरेज। तो यहाँ पर क्या कहना है, कटआउट टूल पर क्लिक करके यहाँ पर आपको करना है इरेज। तो इसी तरह आपको बैकग्राउंड को यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको बॉडी के ऊपर ड्रॉ कर देना है इसी तरह आपको। तो यहाँ पर ड्रॉ करने के बाद आपको क्रॉस पर क्लिक करके यहाँ पर बैकग्राउंड इरेज हो जाएगा। तो आपको अगर प्रोफेशनल तरीके से बैकग्राउंड इरेज करना नहीं आता तो पहले से वीडियो बना के रखा है, नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा। तो पहला लिंक को क्लिक करने बाद आपको बैकग्राउंड कैसे इरेज करते देख सकते हो। यहाँ पर आपको क्रॉस पर क्लिक करना मतलब आपको यहाँ पर रिस्टोर कर सकते हो। तो आई पर क्लिक करके देख सकते हो। यहाँ पर आपको यहाँ पर थोड़ा बच गया है तो यहाँ पर इरेज पर क्लिक करके यहाँ मैं इरेज कर देता हूँ। तो ये बच्चे को पार्ट को इरेज कर देता हूँ। आपका टाइम वेस्टिंग के लिए वीडियो कॉल लेते हो कॉट। उसके बाद आपको क्या कहना है, यहाँ पर आपको ये बैकग्राउंड को ओपन कर देना है PicsArt के अंदर। तो ये बैकग्राउंड को PicsArt पर ओपन करने में आपको ड्रॉ टूल पर चले जाना है। तो ये बैकग्राउंड को ड्रॉ टूल पर ओपन करने में आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको आर्ट फोटो पर चले जाना है। तो ये फोटो लेयर पर क्लिक करके यहाँ पर आपको यहाँ पर मॉडल को सिलेक्ट करना है, बैकग्राउंड इरेज वाला मॉडल को। तो यहाँ पर आपको मॉडल को सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको क्रॉप कर देना है पहले। तो मैं क्रॉप कर देता हूँ। क्रॉप करने में आपको यहाँ पर राइट पर क्लिक करके बैक जाना है। तो बैक जाने में आपको यहाँ पर नीचे बैठा देना है इसी तरह आपको। इसी तरह बैठने में कुछ बोरिंग सा लग रहा है। तो यहाँ पर मैं क्या करेंगे, यहाँ पर मैं शैडो दूंगा। तो यहाँ पर मैं लेयर पर क्लिक करके यहाँ पर के इम्पिलर बनाना है, ब्रश पर क्लिक करके। ये इम्पिलर को आपको मॉडल नीचे लाना है। उसके बाद आपको कहना है ब्लैक कलर सिलेक्ट करके यहाँ पर ब्रश पर क्लिक देना है। ये ब्रश का साइज़ का आपको रखना है, यहाँ पर आपको ओपेसिटी रखना है 61। यहाँ पर मैं 61 रखता हूँ। उसके बाद आपको साइज़ को रखना है, यहाँ पर आपको 70 रखना है 70। तो ये मैं 70 रखता हूँ। उसके बाद वो हार्डनेस को आपको 0 रखना है। तो उसके बाद आपको यहाँ पर इसी हल्का हल्का सा ड्रॉ करना है, तो बॉडी को पीछे। उसके बाद आपको इसी तरह आपको ड्रॉ करना है। तो यहाँ पर मैं ड्रॉ कर देता हूँ जल्दी से। यहाँ पर आपको पैर के पास इसी तरह आपको ड्रॉ कर देना है, एकदम रियल स्टिल है ये शैडो देने के बाद। यहाँ पर आपको नीचे भी ड्रॉ बना देना है। तो यहाँ पर मैं शू के नीचे भी ड्रॉ दे देता हूँ। तो इसी तरह आपको ड्रॉ देना है, एकदम रियल स्टिल लगा, बिल्कुल फेंक नहीं लगेगा एडिटिंग। और उसके बाद आपको लेयर पर क्लिक करके ओपेसिटी कर देना है। यहाँ पर आपको 64 रखना है, बहुत बढ़िया। यहाँ पर आपको क्या करना है, इरेज पर क्लिक करके मैं बच्चे को जो पार्ट को इरेज कर देता हूँ वो मॉडल को सिलेक्ट कर देना है। तो मैं यहाँ पर आपको थोड़ा रह गया था इरेज करते वक्त, तो यहाँ पर मैं साइज़ को छोटा कर देता हूँ। उसके बाद आपको क्या करना है, इसी तरह आपको यहाँ पर इरेज कर देता हूँ। इरेज करने के बाद आपको यहाँ पर राइट पर क्लिक करके यहाँ पर डॉज इफेक्ट देंगे, यहाँ पर आपको बैक करके। तो यहाँ पर मैं डिस्कार्ड कर देता हूँ इमेज को। यहाँ पर आपको लेफ्ट की तरफ डिस्कार्ड कर राइट पर क्लिक करके डिस्कार्ड कर देना है इमेज को। तो डिस्कार्ड करके बैक चलता हूँ। बैक जाने के बाद आपको क्या करना है, टूल्स पर चले जाना है। तो टूल्स पर आने के बाद आपको यहाँ पर ब्राइटनेस पर चलना है। तो मैं टूल्स पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर टूल्स पर एडजस्ट पर चलना है। तो एडजस्ट पर जाने के बाद आपको कहना है, यहाँ पर आपको ब्राइटनेस की यहाँ पर आपको अमाउंट को रखना है, यहाँ पर आपको 30 के आसपास रखना है। तो मैं 27 रखता हूँ। यहाँ पर आपको इरेज पर क्लिक करके यहाँ पर आपको इन्वर्ट कर देना है। इन्वर्ट के पर ब्रश पर क्लिक करके यहाँ पर आपको हार्डनेस को रखना है, यहाँ पर आपको 25 रखना है। तो यहाँ पर ओपेसिटी को 25 और हार्डनेस को भी 25 और साइज़ को आपको 24 रखना है। और इसी तरह आपको डॉज इफेक्ट देना है। तो बॉडी के ऊपर इसी तरह आपको बीच बीच में ही ड्रॉ इफेक्ट देना है। तो इसी तरह मैं बॉडी के पूरे बॉडी के ऊपर देता हूँ, फेस को छोड़ करके। फेस को अलग से देंगे, फेस को छोड़ करके बॉडी के ऊपर पूरे अप्लाई कर देंगे। तो फेस को साइज़ अलग से होता है डॉज इफेक्ट देने के लिए। तो यहाँ पर आपको पूरी बॉडी को देने के बाद आपको कहना है, यहाँ पर आपको यहाँ पर साइज़ को रखना है 36। उसके बाद आपको यहाँ पर थोड़ा थोड़ा दे देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर फेस को ऊपर अप्लाई कर देना है। ये डॉज इफेक्ट देने के बाद हमारे फोटो के लुक अलग से होते हैं, एकदम शानदार सा होता है, एकदम यहाँ पर आपको क्लासिक लगता है इमेज देखने के लिए। तो ये पिक देखने के लिए तो यहाँ पर आपको ओपेसिटी को थोड़ा यहाँ पर 10 के आसपास रखने हैं और साइज़ को हार्डनेस को भी उसके तक को इसी तरह आपको फेस के ऊपर अप्लाई करना है। तो यहाँ पर फेस को हो गया है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा नीचे भी यहाँ पर डॉज इफेक्ट दे देता हूँ। उसके बाद आपको क्या करना है, राइट पर क्लिक करके बैक जाना है। तो बैक जाने के बाद आपको यहाँ पर सेव कर देना है इमेज को। यहाँ पर आपको ड्रॉ टूल पर जाना है। ड्रॉ टूल पर जाने के बाद आपको इमेज को करना है सेव करने में आपको क्या करना है, लाइट रूम पर इनपुट कर देना है इमेज को। तो यहाँ पर मैं सेव करके लाइट रूम पर इनपुट कर देना। तो असली चीज़ होगा यहाँ पर आपको एडिटिंग का कलर कर्सन का। तो आपको कलर कर्सन अगर नहीं करो तो एडिटिंग उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगा। तो इनपुट कर देना लाइट रूम अंदर। उसके बाद आपको क्या करना है, आप भी इनपुट कर देना इमेज को। तो आपको ब्राइटनेस टूल पर क्लिक करना है और कॉन्ट्रास्ट को रखना है प्लस, यहाँ पर आपको 4 रखना है। और हाईलाइट्स को भी 6 रखना है +6 और शैडो को भी +6 रखना है। वाइट्स को आपको 39 रखना है और ब्लैक्स को आपको 27 रखना है प्लस। उसके
उसे आपको क्या करना है और सेकंड कलर पर क्लिक करके यहाँ पर आपको लुमिनस को रखना है प्लस और यहाँ पर आपको सैचुरेशन को माइनस करना है। तो यहाँ पर -11 के आसपास रखना है, तो मैं -11 रखता हूँ। यहाँ पर आपको सैचुरेशन को रखना है -14 रखना है, तो ये मैं 14 रखता हूँ। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको पहला कलर पर क्लिक करके यहाँ पर आपको सैचुरेशन को माइनस करना है, तो मैं यहाँ पर माइनस रखता हूँ 38 रखता हूँ। उसके बाद आपको लुमिनस को थोड़ा प्लस करना है, यहाँ पर आपको 33 रखना है और ब्लू कलर पर क्लिक करके यहाँ पर आपको हुई को चेंज करना है। तो हुई को मैं रखता हूँ यहाँ पर आपको 64 रखता हूँ। यहाँ पर आपको सैचुरेशन को प्लस करना है 30 रखना है और लुमिनस को यहाँ पर रखेंगे माइनस रखेंगे 23। उसके बाद डन करके बैक जाना है। बैक जाने के बाद आपको कहना है यहाँ पर टेम्परेचर को माइनस करना है, यहाँ पर 4 रखना है। यहाँ पर आपको 10 को यहाँ पर प्लस करना है, यहाँ पर 10 को थोड़ा प्लस करेंगे, यहाँ पर आप रखना है यहाँ पर आपको 24 रखना है और वाइब्रेंस को यहाँ पर आपको थोड़ा प्लस करना है, यहाँ पर आपको 5 के आसपास रखना है, तो मैं रखता हूँ 3, तो यहाँ पर आपको 3 रख देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर इसी टूल पर क्लिक करके इमेज को ऊपर थोड़ा क्लैरिटी देना है, यहाँ पर आपको 90 के आसपास रखना है और यहाँ पर आपको क्या करना है बिगनेट को थोड़ा माइनस करना है, यहाँ पर आपको रखना है बिगनेट को यहाँ पर 15 के आसपास रखेंगे और इस टूल पर क्लिक करके यहाँ पर आपको शार्पनेस देना है इमेज को ऊपर 47, यहाँ पर आपको डन कर देना है। तो यहाँ पर देख सकते हो बिफोर एंड आफ्टर बहुत बढ़िया हो चुकी है, पहले से बहुत ज़्यादा बहुत बढ़िया हो चुकी है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब ताकि ऐसे ही न्यू कंसेप्ट का फोटो को आप मिस ना करें। तो चलेगा, मिलते हैं अगले वीडियो में।